भाई साहब एक सेकंड भाई साहब। ये भाई आप क्या लाइट मार दिया मैं फोटो बहुत सारी देखो आगे को हो पहले सुनो। हाँ थोड़ी आगे हो जाओ, आगे हो। जी क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय रघुवर दयाल गुप्ता जी के बारे में? तो लाला रघुवर दयाल गुप्ता जी हमारे पार्टी के बहुत पुराने और बहुत सीनियर नेता थे। मैं ऐसा मानता हूँ मेरे से भी ज़्यादा पुराने नेता थे, और उनका जो उनकी मान्यता थी वो इतनी ज़्यादा थी और इतने बढ़िया आदमी थे कि एक बार मुझे अच्छे से ध्यान है, वो मैं जिलाध्यक्ष था जी। तो इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए वो मेरे पास आए कि मेरा मन है चुनाव लड़ने के लिए। जी। एक हमारे विपिन गर्ग जी भी यहाँ पर हैं, वो महामंत्री थे और लाला जी मंडल के अध्यक्ष थे। जी। तो हमें लग रहा था कि किसी युवा को चुनाव लड़ाना चाहिए। मैंने ऐसे ही उनको कहा, मैंने कहा लाला जी विपिन यंग है, आपका महामंत्री है, अगर इसको चुनाव लड़ा दें तो। जी। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार विपिन से बात करने के बाद आपको बताता हूँ। तो दोनों ने आपस में बात की और फिर विपिन को खुद लेके आए कि भाई ऐसा है, मेरे को चुनाव मत लड़ाओ, आप विपिन को चुनाव लड़ा दो। मतलब टिकट आई हुई टिकट कह लो या पार्टी के हित में उन्होंने अपने हित को पीछे कर दिया। जी। इतने श्रेष्ठ आदमी थे वो। तो मैं तो मानता हूँ अगर उनके बताए हुए रास्ते पे हम सब लोग चलें, मैं अपने आप को भी ऐसा ही मानता हूँ कि उनके संस्कारों पर हम चल के पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपका तो पूरा फैमिली सपोर्ट उनके साथ रहा है, हमेशा आज भी रहे, हमेशा रहा है। और क्योंकि पूरा परिवार ही समाज की सेवा में भी लगा रहता है और समाज की सेवा के साथ साथ पार्टी की भी सेवा करता है। आज 7वीं पुण्यतिथि पर क्या श्रद्धांजलि देंगे? श्रद्धांजलि उनके प्रति श्रद्धांजलि यही है कि उनका परिवार भी और हम भी उनके परिवार में ही आते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और जो भी उन्होंने जैसे समाज की सेवा में भी लगातार लगे रहते थे, उनके रास्ते का अनुसरण करें, तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही हो। सुरेश भाई क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे स्वर्गीय रघुवर दयाल जी? देखिए, स्वर्गीय रघुवर दयाल जी जो लाला जी थे, इन्होंने समाज के लिए हमेशा हर वर्ग के लिए काम करा। हिंदू मुस्लिम एक पार्टी गाइडलाइन से ऊपर उठकर, पार्टी की विचारधाराओं से ऊपर उठ के हर एक आदमी की मदद करी। और ये हमारे जो क्षेत्र में, वेलकम क्षेत्र में, एक समाज सेवी के रूप में स्थापित एक नेतृत्व हुआ है। तो और जो इनके पुत्र हैं श्री नीरज जी, ये भी उसी प्रचलन को आगे बढ़ाते हुए अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हीं के पद चिन्हों पर जो चल रहे हैं। तो हमारा छोटा भाई है, हम इसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हर जगह जहाँ भी जैसी जरूरत होती है, हमें इसकी ज़रूरत होती है, हमारे साथ आ जाता है, हमारी ज़रूरत होती है, हम इसके साथ आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक जो बाबूजी हमें जो मार्गदर्शन दिखा के गए, हम छोटे छोटे बच्चों को, हम उसी मार्गदर्शन पे अब इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। वेलकम की बात करें, आप भी वेलकम से रहे, छोटे से लेके बड़े तक का इन्होंने सम्मान दिया। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो नाराज नहीं, किसी भी विचारधारा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हर व्यक्ति के साथ ये खड़े थे, हर व्यक्ति के इन्होंने मदद करी। इनके स्कूल में इन्होंने जो आज आरडी पब्लिक स्कूल है, उन्हीं के स्थापना करी हुई है। उसमें देखिए कि हिंदू मुसलमान बच्चे साथ पढ़ते हैं। पार्टी विचारधारा एक अलग चीज़ है, और ये पार्टी विचारधारा से कहीं ज़्यादा ऊंचे व्यक्तित्व के आदमी थे। तो इसलिए इनके साथ देखिए आज सब लोग इकट्ठे होकर इनको श्रद्धांजलि, इनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपकी ओर से क्या श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि? मेरी ओर से यही श्रद्धांजलि कि नीरज भाई को जैसे उनके विचार और उनके जो उनको सम्मान दिया जाता है क्षेत्र में, और जो उनके परिवार के जो विचार थे उनको आगे बढ़ाते हुए नीरज भाई जो काम कर रहे हैं, उसी को इसी तरीके से आगे निरंतर रूप से मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि नीरज भाई अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए जो आगे काम करते आ रहे हैं, उसके लिए ऐसे ही तत्पर रहें, और जहां भी हमारी आवश्यकता होगी हम नीरज भाई के साथ करें। क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे बाबूजी आप रघुवर दयाल जी? श्रद्धांजलि तो इनके लिए इन्होंने काम किए हैं कि उनका कोई वर्णन कर सकते हैं। इन्होंने तो ये समझ लो पूरे समाज को, इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ के चले हैं। इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। इन्होंने कहा कि हमारे जो भी है दिल्ली नहीं, ये हमारा वेलकम है।
पहलगाम को गया इन्होंने पूरे बल्कि दिल्ली को ही और इस एरिया को तो इन्होंने अपना परिवार समझ करके और सबको एक गले से रखे थे। मेरी एक कहानी याद है कि मेरा जब संपर्क नहीं था मेरे चोट लगी तो इनको पता चला, हमारे बेटे से वेख से गया, अरे बेटे मुझे पता है नहीं मैं से नफरत, तो तुरंत अपनी बीमारी छोड़ करके मुझे तुरंत ले गए वहाँ और लिखा करके ऐसे रोए वहाँ। तो भाभी मुझे मेरे भैया के ऐसी चोट लगी, अब मुझे बताया नहीं। तो आज इतनी ऐसा याद आता है जैसे आज मेरे सामने बैठे हुए मुझे कह रहे हो। कोई भी इनके पास आया खाली हाथ में उन्होंने नहीं लौटाया? कोई नहीं लौटाया, किसी तरह से भी नहीं लौटाया। धन तन से मन से धन से हर एक तरह से इन्होंने अपना पूरा वो किया है। और मैं चाहता हूँ भगवान इन बच्चों को, जो हमारा परिवार है, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार, आप भी उसमें से हैं, हम भी सब उसमें से हैं, ये भगवान तरक्की करते रहें, बचाए इनके बताए रास्ते पर हम आगे बढ़ते रहें, चलते रहें।